डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.8 फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने x की जगह 1 रखना है। आप गौर से देखें, मैं x का स्पेस अभी फिल नहीं कर रहा। अब जहां जहां पॉलिनोमियल में x था वहां वहां मैंने 1 रख दिया। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 20, 5 1 जा 5 माइनस 4 माइनस 20। इन तीनों नंबरों को, चारों नंबरों को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास जीरो नहीं आता, मुझे जीरो लाना है। अब हम इसी सवाल में x की जगह 2 पुट करेंगे। जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें आपने x की जगह 2 रख दिया। टू का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 20, माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 माइनस 20, आंसर आ गया 0। हमें 0 लाना था तो एक फैक्टर आ गया x इज इक्वल टू 2। अब हम दोबारा पॉलिनोमियल आपको रीड कराते हैं तो आप गौर से देखें, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जहन में रखें, जो भी आपके पास 0 लेकर आएगा x की वैल्यू उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जो कि वैल्यू थी 2। अब क्वेश्चन देखें, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 5 माइनस 4 माइनस 20, 1 5 माइनस 4 माइनस 20। दोबारा देख लीजिए, 1 5 माइनस 4 माइनस 20, आपने वैल्यूज रख दी। अब गौर से देखिएगा, ये जो 1 है इसको आप एज इट इज नीचे कॉपी कर देते हैं पहली वैल्यू को। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। मैं इन दोनों नंबरों को ऐड कर रहा हूं, 5 प्लस 2 7 आ गया। सेवन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा, माइनस 4 प्लस 14 का आंसर प्लस 10 आ जाएगा। टेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा, माइनस 20 प्लस 20 0। अब जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इस 1 के साथ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस 7 के साथ लिखेंगे x, यानी कि पहले नंबर के साथ एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर के साथ x,
फिर जो नंबर है 10 उसको एज इट इज लिख के इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मिडिल टर्म नहीं आती, तो उनसे हम ये कहते हैं कि आप अपने आंसर को इस तरह से लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2 है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम उसको कहते हैं कि वो आंसर को इस तरह से लिख दें x माइनस 2 जो फैक्टर था जो भी मैंने आपको दिखाया, और ये जो अभी आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिनको मिडिल टर्म नहीं आती। अब जिनको मिडिल टर्म आती है उनसे हम ये कहते हैं कि आप इसका मिडिल टर्म कर लें जी। तो गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर का नंबर 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 7 के फैक्टर आ गए 2 और 5, यानी कि जो 7 है उसको हम लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस का 10 एज इट इज, एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 2, 5x प्लस 10 में से 5 कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 2। तो पहला फैक्टर बन गया x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 5। तो हम इस आंसर को फर्दर सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 5। ये कंप्लीट आंसर है। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।